हेलो, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अगर नहीं होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद हो जाएंगे। मैं प्रभु आप सबके बीच में ये सारी आपके एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को डिस्कस करने आया हूँ कि कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करें कि जिससे वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर मिनी कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो गई, सर एग्ज़ाम मुझसे बनते क्वेश्चन गलत हो गए, प्रेशर में प्रॉब्लम आ गई। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कैसे आपको उसको कवर करना है जिससे आप चीज़ों को कवर कर पाएँ, मतलब अच्छे 100% एक्यूरेसी के साथ। जो आप 15-20 क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं वो ना करें। उसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पेपर को आपको 2 बार में अटेम्प्ट करना है। कितनी बार में? 2 बार में। पहली बार में वो जो बनते क्वेश्चन हो, तो आप ये मान के चलिए कि पहली बार में ना कुछ तब भी आपके जो साइंस के होंगे वो 40 में से 25 क्वेश्चन आपसे बनते होंगे। यानी इसमें से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो बनते क्वेश्चन होंगे उसमें 12 से 13 मिनट का समय लगेगा। फिर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जो बनते क्वेश्चन होंगे ना आपसे वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। मतलब 25 में से 15 सवाल ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं। ये जो मैंने सवाल लिखे हैं ना, ये वो सवाल लिखे हैं, इसमें भी छोड़ दिए, इसमें 4 मान लीजिए, जीके में 4 ही होते हैं 10 में से ऐसे सवाल जो आपसे बनेंगे। तो ये सब वो सवाल होते हैं जो इजी होते हैं। इजी मतलब ये कि आप इनको विद इन अ फ्यू सेकंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह रीजनिंग की अगर हम बात करें तो पहली बार में 25 में से 15 सवाल ऐसे होंगे जो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। गणित की अगर हम बात करें तो गणित में आपके 25 में से 10 सवाल ऐसे होंगे जो आप ईजिली कर लेंगे। जीके में 10 में से 3-4 सवाल ऐसे होंगे जो आपसे बनेंगे। तो पहली बार में ये लगभग लगभग आपके 25-15 कितना हो गया, 40 10 50 50 और 54 सवाल ऐसे होंगे जो आपसे ईजिली बन जाएंगे। और इसमें आपका हार्डली टू हार्डली ये मान के चलिए कि 30 मिनट का समय आपका लगेगा। 30 से 35 मिनट का, मैं 35 माने लेता हूँ, क्योंकि जो सवाल आपसे बनते रहते हैं ना, जैसे 15 क्वेश्चन अगर आपके रीजनिंग के बन रहे हैं तो बनने सवाल में आपको मैक्सिमम 7 से 8 मिनट का ही समय लगेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको सेक्शनल पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं जिससे आपका टाइम बहुत कम हो जाए। साइंस में अगर आपसे 25 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो मेरा यकीन मानिए, मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जब आपसे सच में क्वेश्चन बनेंगे ना, तो आप इसको मैं ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में कर लेंगे। मैं माने लेता हूँ 15 मिनट में अगर आपसे बन रहा है तो ये सारा जो पोर्शन हो गया, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो 54 क्वेश्चन है वो 35 मिनट में बन गए। और ये वो 54 क्वेश्चन है या 54 वो क्वेश्चन है जो आपसे ऑलरेडी बन रहे हैं। मतलब इसमें एक्यूरेसी कम से कम 45 प्लस है, ठीक। तो पहली बार में आपके 35 मिनट हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए पहली बार में आपके 35 मिनट हो गए, 35 में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लगभग 30 तक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं माने लेता हूँ 35 मिनट में आपने 54 क्वेश्चन 54 कर लिए। अब आपके पास कॉन्फिडेंस ये है कि 35 के अलावा लगभग लगभग आपके पास ना कुछ तब भी 55 मिनट का समय बचा हुआ है। और अब आपके पास सिर्फ 46 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे ये आ जाता है सेकंड गो में। सेकंड गो का मतलब ये, फर्स्ट गो का मतलब ये है कि 1 से लेकर 100 तक गए और जो जो क्वेश्चन बने उनकी। तो पहली बार में यही यहाँ पे, अब ये मेरा फर्स्ट गो बताने का मतलब क्या था, इसका ये मतलब था कि फर्स्ट गो में आप जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों को अटेम्प्ट कर पाएँ। मतलब कि आप कॉन्फिडेंस नहीं होते लड़के कि यार एक बार में करूंगा फिर मैं फंस जाऊंगा क्वेश्चंस में, तो कैसे काम चलेगा। जिन क्वेश्चन को आप फंसिएगा उसमें मार्क फॉर रिव्यू करिएगा, और मार्क फॉर रिव्यू में आपको सेकंड गो में करना है, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू में आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग लगभग 45 क्वेश्चन बचे थे। उसमें से मैं गारंटी देता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मार्क फॉर रिव्यू में पड़े होंगे। तो उसमें जो आपका साइंस का है तो वो आपके मान के चलिए जो 15 क्वेश्चन बचे होंगे उसमें थोड़ा आप टाइम दीजिए, थोड़ा पॉज दीजिए, थोड़ा समझिए, कुछ न्यूमेरिकल को टाइम दीजिए। तो वो आपके समझ लीजिए कि लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 15 मिनट में 15 साइंस के सवाल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके साइंस के 25 सवाल हो चुके थे। तो 25 सवाल जब हो चुके थे तो यहाँ पे कितने बचे, 15 बचे। अब उस 15 में ये मान के चलिए कि आपको 15 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन था थोड़ा डाउट था, जो न्यूमेरिकल था, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इस बार आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार में अगर आप करते ना तो गारंटी मिस्टेक करते। कैलकुलेशन वाले सवाल आप सेकंड गो के लिए ही रखिएगा। और ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ इसको आप मॉक में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो शुरू में 2-3 बार दिक्कत होगी, लेकिन चौथी बार से आपको आराम हो जाएगा। और ये चीज़ एग्जाम में तो आपको 100% फ़ायदा देगी, ठीक। अब रीजनिंग में जो आपके 10 सवाल बचे थे ना वो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ गया डिसीजन मेकिंग की, आप उसमें फंस रहे हैं, तो सेकंड टाइम में प्रेशर कम होने की वजह से आप कर पाएंगे, ठीक। उसी तरह मैथ के अगर हम बात करें तो 15 सवाल, तो मैथ में से आपकी इस बार 15 जो सवाल बचे हैं वो लगभग लगभग आप आराम से 10 सवाल बना लेंगे, क्योंकि प्रेशर आपके पास कम है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं जीके में। तो जीके में 2-3 क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जीके में ही एक ऐसा पोर्शन में मैक्सिमम अच्छा 10 में 6, इससे ज़्यादा आप अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा है रेलवे में, इसलिए इसको आप बचा के रखिएगा, ठीक है।
तो अब आप समझ गए कि इसमें करना क्या है। तो आप देखेंगे कि जब आप 2 बार पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लगभग आपके पास ये मान के चलिए कि 5 से 10 मिनट का टाइम बच भी जाएगा और लगभग आपके पास 85 प्लस क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेड होंगे। फिर आप ये देखिएगा कि इन 5-10 मिनट में जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो, थोड़ा ऑप्शन लगे या गट फीलिंग लगे, उनको आप मार दीजिएगा। तो लगभग आपके पास 92 से 93 अटेम्प्ट करके आइएगा, जिसमें आपके मिनिमम 82 टू 83 सही आपको मिलेंगे सवाल। ये आप देख लीजिएगा आप जब पेपर करेंगे, क्योंकि पेपर टफ नहीं रहेगा टेक्नीशियन का। जो अब ये मैं अटेम्प्ट इतना बता रहा हूँ कि 92 93, आप 95 तक अटेम्प्ट ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जीके में आपको ऑब्वियस सी बात है छोड़ना पड़ेगा ही, जीके में आपको लगभग टाइम थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी यहीं से मेंटेन होगी। इन पोर्शंस में आप एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे। मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि लगभग 1 से 2 मिनट में मैं आपका एक चैप्टर का 2 या 3 मिनट में या तो ये मान लीजिए कि लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर पर चैप्टर करा दूँ बुक से, और वो मैं बेहतरीन कराऊंगा। या आप यकीन करिए जो ज़्यादा बड़े चैप्टर है, 2-4 चैप्टर ऐसे बड़े हैं, उनको 2-3 वीडियो में करा दूंगा या शॉर्ट्स में। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसी कोई सीरीज़ आए तो प्लीज़ उसमें 9-10 की साइंस की सारी वीडियो होंगी, और मैं गारंटी देता हूँ कि साइंस से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से, सॉरी साइंस नहीं एनसीईआरटी से ही आते हैं, बाकी इधर उधर भागने का कोई मतलब नहीं। थैंक यू।